नमस्कार। कभी सोचा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम जो पूरा खचाखच भरा हुआ है और जहां सब लोग अपने फोन पर लगे हैं, वहां नेटवर्क कैसे चल जाता है? चलिए, आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए, इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सोचिए, एक स्टेडियम है, हजारों लोग हैं और सब अपने फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कॉल कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे हो जाता है? मतलब नेटवर्क जैम क्यों नहीं होता? पता है, शुरू शुरू में मोबाइल टेक्नोलॉजी का सिस्टम बिल्कुल अलग था। सोच कर देखिए, एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसमीटर होता था जो अकेले ही 80 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेता था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बड़े से हॉल में कोई एक आदमी जोर से चिल्ला रहा हो। उसकी आवाज तो सब तक पहुंचेगी, पर एक टाइम पे बात तो कुछ ही लोग कर पाएंगे ना। तो इस चिल्लाने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला सेल्यूलर कॉन्सेप्ट। मतलब एक बड़े टावर से पूरे शहर में चिल्लाने के बजाय पूरे सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। इन हिस्सों को कहते हैं सेल्स, और हर सेल का अपना एक लो पावर ट्रांसमीटर होता है। जैसे अब उस बड़े हॉल में हर छोटे ग्रुप का अपना एक स्पीकर है जो धीरे से सिर्फ अपने ग्रुप से बात कर रहा है। तो ये काम करता कैसे है? सिंपल है। सबसे पहले एक बड़ा सा एरिया लिया जाता है, फिर उस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा। हर सेल के सेंटर में एक बेस स्टेशन लगा देते हैं जो उस छोटे से एरिया के लिए एक मिनी टावर का काम करता है। और सबसे जरूरी, हर सेल को रेडियो फ्रिक्वेंसी का एक खास सेट अलॉट कर दिया जाता है। अब यहाँ आता है इस सिस्टम का असली जादू। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोच के देखिए, कॉलेज का एक बड़ा सा लेक्चर हॉल है। उसको हमने छोटे छोटे ट्यूटोरियल ग्रुप्स में बांट दिया। अब हर ग्रुप आराम से अपना ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर सकता है ना? और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। सेल्यूलर नेटवर्क बिल्कुल इसी तरह काम करता है। एक ही सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग सेल्स में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि वो सेल्स एक दूसरे के ठीक बगल में ना हो। ये इतना स्मार्ट तरीका है ना कि हमारे पास जो लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज हैं, उन्हीं से लाखों यूजर्स को सर्विस दे पाते हैं। तो अब आप ही बताइए, एक बड़े एरिया को छोटे सेल्स में बांटने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सिंपल, फ्रीक्वेंसी रीयूज पॉसिबल हो गया, जिससे सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ गई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने शहर को सेल्स में तो बांट दिया, काम आसान हो गया। लेकिन अब एक और पहेली है। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो इतने सारे लोग हैं, वो उस सेल को मिली हुई लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को आपस में शेयर कैसे करते हैं? यहाँ पर कुछ बातचीत के नियम बनाने पड़े। इन्हीं नियमों को हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस मेथड्स। ये बेसिकली ऐसी स्कीम्स हैं जो ये पक्का करती हैं कि एक ही सेल में सब लोगों के सिग्नल्स आपस में टकराएं ना, मतलब एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें। आप इसे रेडियो वेव्स का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन एयर वेव्स को शेयर करने के 3 मेन तरीके कौन से हैं। फ्रीक्वेंसी से, टाइम से या कोड से। सबसे पहला तरीका है FDMA, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है कि जो पूरी फ्रीक्वेंसी है उसको छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल जैसे आपके FM रेडियो पर अलग अलग स्टेशन होते हैं। हर यूजर को पूरी कॉल के लिए एक डेडिकेटेड चैनल मिल जाता है। फिर इससे एक बेहतर तरीका आया TDMA, यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ एक ही चैनल पे कई यूजर्स बारी बारी से बात करते हैं। सोच लीजिए जैसे दोस्तों का ग्रुप एक ही ऑक्स केबल से एक के बाद एक अपना गाना बजा रहा हो। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। FTMA मतलब फ्रीक्वेंसी ते चैनल डिवाइड कोरे मल्टीपल एक्सेस। सिंपल। और TDMA के लिए TDMA मतलब टाइम स्लॉट डिवाइड कोरे मल्टीपल एक्सेस। आसान है ना? तो एक सवाल, TDMA एक ही चैनल पर इतने सारे लोगों को अलाउ करने के लिए किस चीज को डिवाइड करता है? फ्रीक्वेंसी को या टाइम को? हाँ, टाइम को। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके पर, CDMA, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ सभी यूजर्स एक ही टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं। सोच के ही लगता है ना कि कितना केओस होगा। लेकिन इसका सल्यूशन कमाल का है। हर यूजर को एक यूनिक कोड दे दिया जाता है जो उनके सिग्नल को बाकियों से अलग रखता है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिल्कुल ही अलग तरीका है।
इसको समझने के लिए एक बिजी कॉफी शॉप इमेजिन कीजिए। वहां बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हर ग्रुप एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो आप आराम से सिर्फ अपनी लैंग्वेज वाले ग्रुप की बात सुन सकते हैं और बाकी सब आपके लिए सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज होगा। यहाँ वो जो कोड है ना, वही वो लैंग्वेज है। और इसको याद रखने के लिए निमोनिक है CDMA, यानी कोड दिए डिवाइड कोरे मल्टीपल एक्सेस। ये यूनिक कोड ही भीड़ में हर आवाज को अलग पहचान देता है। तो ये सारी तो हो गई थियरी। चलिए अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। यही टेक्नोलॉजीज थीं जिनके दम पर 2G मोबाइल नेटवर्क्स चले, जो हम में से शायद काफी लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। तो 2G में दो बड़े प्लेयर्स थे, GSM और CDMA। इनका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या था? GSM, जो TDMA टेक्नोलॉजी पर बेस था, उसने इंट्रोड्यूस किया सिम कार्ड। उसकी वजह से फ़ोन बदलना बहुत आसान हो गया। बस सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डाला और काम हो गया। और यही सिस्टम पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया। दूसरी तरफ था CDMA, जिसमें नेटवर्क की इन्फो फ़ोन के अंदर ही होती थी, इसलिए फ़ोन चेंज करना थोड़ा मुश्किल था। तो चले एक बार फटाफट सब कुछ रिकैप करते हैं, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने शुरू किया था स्टेडियम वाली प्रॉब्लम से, और अब हम सेलुलर नेटवर्क्स और मल्टीपल एक्सेस जैसे सॉल्यूशंस तक पहुंच गए हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहला, सेलुलर कॉन्सेप्ट में फ्रीक्वेंसी रीयूज से कैपेसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व की। दूसरा, FDMA हर यूजर को फ्रीक्वेंसी का एक अलग स्लाइस देता है। तीसरा, TDMA यूजर्स को टाइम स्लॉट्स में बारी देता है। और चौथा, CDMA हर यूजर को एक यूनिक कोड देता है ताकि सब एक साथ बात कर सकें। यही वो आइडियाज थे जिन्होंने पूरी मोबाइल रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये जो रेडियो स्पेक्ट्रम है ना, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसको स्मार्ट तरीके से शेयर कैसे किया जाए, इस बात को समझना ही वायरलेस कम्युनिकेशन के फ्यूचर की चाबी है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिसके ऊपर 5G, 6G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज खड़ी हो रही हैं। तो जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज़्यादा वायरलेस होती जा रही है, इन एयरवेव्स को और एफिशिएंटली शेयर करने का अगला बड़ा ट्रिक क्या होगा? वो अगला कमाल का आइडिया क्या होगा जो कम्युनिकेशन का फ्यूचर बदल देगा? इसका जवाब आप जैसे इंजीनियर्स को ही तो ढूंढना है।